एस्कर हिमानी के निक्षेपणात्मक स्थल रूपों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक हिमनद के द्वारा जो निर्मित स्थल रूप है निक्षेपण से उनके बारे में पढ़ा। लेकिन अब जब हम हिमनद यानी हिमानी जो है पिघल जाती है और जल में परिवर्तित हो जाती है, उसकी एक जल धारा बहने लगती है, तो उससे निर्मित स्थल रूप के बारे में पढ़ेंगे। तो हिमानी जलोढ़ यानी कि हिम पिघलने के बाद में उसका जलोढ़ यानी जल के साथ में बहकर आता है जो मलबा, ठीक है, उसके निक्षेप यानी जमाव के द्वारा निर्मित एस्कर क्या होते हैं? लंबे, संकरे व लहरदार कटक होते हैं। तो जब हिमानी जलोढ़ यानी कि पहले तो होती है ये हिमानी, लेकिन इसके अंदर क्या बहती है? हिम नदी यानी कि बर्फ की नदी। बाद में यहाँ ये पिघल जाती है, इस स्थान पे क्या हो जाती है? ये बर्फ जो है ये पिघल जाती है और बदल जाती है किस में? जल में। अब हिमनद के साथ में जो कंकड़ पत्थर आता है उसको ये आगे कौन लेकर जाएगा? ये जल यानी कि जल की एक धारा बहती है, वो धारा इसे आगे लेकर जाएगी। और ये जल की धारा आगे जैसे जैसे बढ़ती है तो लहरदार रूप के अंदर चलते हुए इसके अंदर अब कंकड़ पत्थर बजरी वगैरह का निक्षेपण होने लगता है। इसी लंबे, संकरे यानी पतले और लहरदार ये जो कटक है, अब देखो ये मलबा बाद में कैसा दिखेगा? ऊपर उठा हुआ, ठीक है, आप नजदीकी क्षेत्र से ये क्या है? ऊंचा उठा हुआ दिखेगा। अब नदी तो उसके बाद में इसके किनारे भी चल लेगी उधर को, लेकिन ये मलबा कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो आगे इसके निर्माण की प्रक्रिया समझेंगे तो पता चलेगा कि ये ऊंचा क्यों उठता है, ठीक है। तो इस मलबे को, हिमनद के मलबे को ये आगे ले जाकर धीरे धीरे अपने मार्ग में निक्षेपण के द्वारा कटक जैसी आकृति बना लेता है, जिसे हम एस्कर कहते हैं। और ये एस्कर की स्थिति जो है वो जलधारा या हिमनद की दिशा के समांतर होती है, यानी हिमनद जिस दिशा से आती है उसी के साथ साथ जो है इस कटक की जो है स्थिति पाई जाती है। अब देखिए आगे हिमनद का यानी कि हिमनद के पिघलने पर देखो निर्माण कैसे होता है इसका, इसमें समझाया गया है। तो कुछ विरोधी विचार भी हैं, वो एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो कोई स्पष्ट इसका ये अभी तक नहीं पता चला कि हिमनद जो है वो या हिम का जो जलोढ़ है वो किस प्रकार से एस्कर का निर्माण करता है। तो अपने इन बातों से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हिमनद के पिघलने पर जल हिमतल के ऊपर प्रवाहित होता है। देखो यहाँ मान लो ये गर्मी का समय आ गया है और ये हिमनद बहकर, हिमनद पता है आपको कि बर्फ जो है वो धीरे धीरे खिसकती है। अब इसके ऊपर का जल क्या है? यानी हिम जो है वो पिघल गया है। हिमनद के ऊपर का बर्फ जो है यानी कि बर्फ के ऊपर ही बर्फ पिघल गई है, फिर ये बर्फ जो है इसके ऊपर जो है बहने लग गई है। देखिए तो बहेगी तो क्या करेगी? इसी को थोड़ा थोड़ा या यानी कि बर्फ के अंदर घाटी बना लेगी, यानी कि इधर भी बर्फ होगी इधर भी बर्फ होगी, बीच में जलधारा चलेगी और अपने साथ लाए हुए कंकड़ पत्थरों को यहाँ पर ये निक्षेपित करने लगेगी, ठीक है। बाद में ये सारी बर्फ पिघल जाएगी तो क्या बन जाएगा? ये देखो एस्कर बन जाएगा, यानी कि इसी स्थान पे, अब यहाँ के बजाय यहाँ से शुरू किया था मैंने एस्कर, लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर भी एस्कर बन जाएगा। अब देखो अथवा किनारों या हिम छिद्रों से होकर नीचे प्रवाहित होता है। अब ये जो जल है ये या तो किनारों से यानी कि इस तरफ के किनारे से यहाँ पर हिमनद के अंदर अंदर यहाँ पर जल पिघल जाएगा, ठीक है, ठीक है, किनारों पे हो जाएगा, या कहीं पर भी इसमें क्या है, इस बर्फ के अंदर जो है छिद्र है, उस छिद्र के माध्यम से क्रैकिंग जो है उसके अंदर से छिद्र में से जल जो है इसकी तली के अंदर पहुंच जाएगा। देखो या तो किनारे से पहुंचे या इन छिद्रों से पहुंचे, तो जल कहाँ पहुंचेगा? इसी नीचे की तली में, यानी कि बर्फ के नीचे एक नदी के रूप में ये हिमनद बहने लगेगा। लेकिन उसके किनारे कैसे हैं? इसी बर्फ वाले, ये देखो यहाँ पे हिम है, यहाँ पर हिम है, बीच में क्या बहेगी? नदी। और इस नदी के अंदर जब कंकड़ पत्थर इकट्ठे होंगे और बाद में इसका निक्षेपण के बाद में जब ये हिम पिघल जाएगा तो बीच में एक ढेर जैसी यानी कि लगातार आकृति जो है वो एक कटक के रूप में दिखाई देगी, जहाँ पर बीच बीच में हो सकता है कहीं पर ये चौड़ाई भी लिए मिलती है, तो कहीं कहीं पर ये चौड़ाई दिए हुए मिलती है तो ये माला के रूप में दिखाई देती है। तो एस्कर माला जो है उस प्रकार से बन जाती है। अब देखो और अपने साथ मलबे का परिवहन करके उसे बर्फ की घाटी में जमा करती है और फिर बर्फ पिघलने पर एस्कर सामने आ जाता है। तो आपको समझ आया होगा कि पहले या तो हिम के ऊपर यानी बर्फ की हिमनद जो है यहाँ, या तो यहाँ पिघलने के बाद की बात कर रहे हैं,
ठीक है। लेकिन पिघल जाए कहाँ पर, इसी हिम के ऊपर। वैज्ञानिकों का विचार है, ठीक है, ये कुछ ज्योग्राफर है जिन्होंने इसके बारे में कुछ अपने विचार यानी मत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हिमनद के ऊपर अगर बर्फ पिघल जाए तो ये हिम के ऊपर ही प्रवाहित होने लगती है। बाद में इसकी घाटी को क्या नहीं, जो बर्फ के ऊपर पानी चलेगा वो भी तो इसको काटेगा, तो ये धीरे धीरे इसमें बैठ जाएगा और अपने साथ में मलबा जो है इस हिमनद का, इसके साथ में लाकर बिछाएगा, तो बीच में क्या बन जाएगा, एक एस्कर जैसी आकृति बन जाएगी, जिसके किनारे पे क्या है, अभी तक हिम है। लेकिन ये भी हिम पिघल जाए तो यहाँ पर कटक जैसी आकृति दिखाई देने लगेगी, ठीक है। तो ये कोमल जो है वो कटक होता है, काफ़ी कठोर नहीं होता, ठीक है। तो निक्षेपण से बनता है क्योंकि ये हिमोड एक तरह से है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में या तो किनारों से जल इसके अंदर चला जाए या फिर इसमें कुछ छिद्र हैं उनके द्वारा ये जल इसकी तली में पहुंच जाता है, और तली में पहुंचकर एक खोखली जैसी आकृति जिसके अंदर से ये प्रवाहित होने लगता है, ठीक है। तो ये अपनी जगह पे क्या करेगा, निक्षेपण करेगा, धीमे धीमे चलेगा, तो फिर किनारे पे इसको सपोर्ट मिलेगी किसकी, बर्फ की, जिसकी वजह से बीच में ये एक जो है कंकड़ पत्थरों का जमाव बन जाएगा, जिससे हिम के पिघलने के बाद में ये स्पष्ट सामने दिखाई देगा। हाँ, नदी इसके बाद में हो सकता है इसके किनारे किनारे बहने लगे, लेकिन खुद ऊंचा भाग ये क्या कहलाएगा, ये एस्कर कहलाएगा।